हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन से टाइटल। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 और उसका भी अगर हम बात करें तो उसमें हम सीडीपी का जो पोर्शन था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी में बात करें तो छात्रों को विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो ऑफिशियल जो आंसर था वो है हमारा सेकंड। इंग्लिश में बात करें तो एडेप्टिव और हिंदी में बात करें तो अनुकूलित। ऑलराइट, तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कि द टीचर आस्क हरसेल्फ हाउ कैन आई provide experiences that require students to classify different type of objects in the environment and analyze their classification schemes which intelligence is the trying to promote in students। हिंदी में बात कर लें, इन एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहती है, वो क्या कौन सी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इसका जो आंसर था वो था प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3। तो इसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम पढ़ें टीचर शुड इनकरेज डिबेट डिस्कशन एंड कोलैबोरेशंस अमंग द स्टूडेंट्स। और रीजन की बात करें अगर तो नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ए ग्रुप एक्टिविटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका जो आंसर था वो था 2, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4। ये भी एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन की बात करें तो ये दिया हुआ है कि स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। रीजनिंग की बात करें यानी कि रीजन की बात करें अगर तो लर्निंग इज अ टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, दैट इज इसका जो आंसर था वो थर्ड था, दैट इज बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज 5। सुनीता अ 12-year-old girl shows exceptional musical ability. Both her parents are accomplished singers and they send her for classes for voice training after school. Her capability are most likely to be the results of an interaction between, इसका जो आंसर है वो है heredity and environment। Question number 6 is a key commonality in Piaget and Vygotsky theory is, तो इसकी ऑप्शन है फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन अ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड इंकरेजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर, इन्वॉल्वमेंट एंड इंकरेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। Now this next question is 7. Which of the following is a correctly matched pair? तो इसमें जो correctly matched pair था वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो कि norms, references, assessment and column comparison compare performance to that of peers. Question number 8. Sensitive period are those time periods during which certain blank are especially important for courses of normal development. तो इसका आंसर सेकंड था, environmental factor. Now this question number 9. According to Leo Vygotsky, what is the relationship between language and thought? तो इसका जो आंसर था वो था क्वेश्चन नंबर थर्ड, language and thought are complex related process of development. क्वेश्चन नंबर 10, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आर मीन्ट टू ऑफर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर परसीव्ड एज नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, दैट इज हिंदी में अगर बताएं ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन की बात करें इसमें तो टीचर शुड गिव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस फॉर एक्सपीरियंस एंड डिस्कस एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। रीजन की बात करें तो ये अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद इनकंसेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल्स। तो इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। सो change and stability in emotions, personality, and social relationship together constitute a psychological development. That is option number 2 is correct. Moving toward the question number 14, that is Jean Piaget theory of cognitive development implicits that option number 2 is correct. That is curriculum should be designed keeping children's age group and stage in mind.
Now question number 15 is, which method did Lawrence Kohlberg use to study moral development of a children? Option number 1, posing moral dilemmas to children, analyzing response. Question number 16, according to Jean Piaget, how are children different from adult? तो इसका जो ऑप्शन है वो 2 है, जो कि चिल्ड्रन थिंकिंग्स इन क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट. Question number 17 is that a student struggling with dyslexia can be taught to read through systematic phonological training. Question number 18. Now again this is an assertion and reason का question. Teacher should respect the individual differences among learner and adapt their teaching to cater to needs for all students. रीजन की बात करें, कोलैबोरेशन, ग्रुप्स वर्क एंड इंटरैक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड while teaching a class of diverse learners. A is true but R is false. Now the 19th question number, Rama is a teacher who is implementing Vygotsky theory is her classroom, and she assign her student to work in a groups to complete a challenging task. During the task, one student struggled to understand a key concept. What should be the most effective way for Rama to help this student? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही था. दैट इज वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड while involving other group members. Now question number 20, which of the following hinders the participations of students with visual impairment in classroom? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था. दैट इज मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स. दैट इज प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स. Question number 21, how does setting mastery goal impact a student motivation and views of ability? That is इसका question number 1 सही था. That is, it often implies enhanced intrinsic motivation and belief in the incremental view of ability. हिंदी में बात करें, यह अक्सर योग्यता से वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है. Question number 22, you are a teacher. You want to help your student develop metacognitive skill. Which of the following strategy is most likely to foster these type of thinking? Metacognition, it means कि thinking about our thoughts. तो इसका जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 1, encouraging student to reflect on their own learning and thinking process. Question number 23, ये assertion और reasoning का question again. So in this Asian cultures which stress social harmony, expression of angers are discouraged and shame is encouraged. Reason दिया हुआ है कि emotions are subjective and do not play any role in learning. तो इसका जो ऑप्शन था वो 2 सही था. That is A is true but R is false. Question number 24, that is, feedback to the students in a classroom is most effective when? Option number 1, that is, it corrects during as well as after the learning activity. हिंदी में पढ़ें तो यह सीखने की गतिविधियों के दौरान और पश्चात भी होता है. Question number 25, a constructive teaching leads to discovery learning by students, यानी कि ऑप्शन नंबर 4. Now moving toward the question number 26, which of the following question promotes analytical thinking? So the option number 3 is correct. What is the various cause of increase of population in India? Now the question number 27, which learning strategy involves children teaching others what they have learned? So the option number 3 is correct, reciprocal teaching. Question number 28, which of the following statements is correct about autism? Option number A, autism is a neurodevelopmental disorder. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अगर हम, तो ये भी एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. असर्शन अगर पढ़ें हम तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कन्फर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी इंक्रीजेज. रीजन की बात करें तो ये है जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली. तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A is true but R is false. Now moving toward the last question, question number 30. In order to develop critical thinking among students or a teacher should, option number 2, that is, give questions that involve interferences and explanation. हिंदी में अगर बात करें, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनके निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं. आज का जो सेक्शन था वो कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट डे किसी और पोर्शन को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.